वेलकम बैक और खुशामदीद एक बार फिर हमारे एक और नए सेगमेंट में ईमान अफरोज़ नात और बयान के बाद। नाज़रीन, इस सेगमेंट में जिसका नाम हमने रखा है नौजवान सितारे, हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी बरादरी ही नहीं, हमारी सोसाइटी ही नहीं, हमारे वतन अज़ीज़ के ऐसे गौहर नायाब से, ऐसे नौजवानों से जिन्होंने अपने अपने शोबे में मुनफरिद और बड़ा ही मुख्तसर अरसे में बड़ा मकाम हासिल किया है। आज ऐसा ही एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है। आप CEO हैं बाबा ग्रुप के और बाबा टेक्नोलॉजीज़ के भी CEO हैं। आपने फॉर्मर यंगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑफ पाकिस्तान का एजाज़ भी हासिल किया हुआ है, अपने नाम किया हुआ है। फ़ख्र पाकिस्तान का एजाज़ आपको हासिल हुआ गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से। आपने रशिया में वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में 2024 में जो रिसेंटली हुआ है उसमें आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, और जहां 100 से ज़ायद 150 से ज़ायद ममालिक ने शिरकत की थी और वर्ल्ड AI चैम्पियन करार पाए। आप यूथ पार्लियामेंट से भी वाबस्ता हैं और आपकी पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस की ब्रांचेस भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर अम्मार इरफान भाभा। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम अस्सलाम। अम्मार, इतनी सारी आपकी अचीवमेंट्स और आपकी उम्र जब मेरे साथ बैठे हैं, जब मैं मेरा ख़्याल है कि जब मैं अपने मेहमानों से आपकी ये तारुफ़ करवा रहा हूँगा तो बहुत सारे सोच रहे हों कोई लहीम शहीम, कोई बड़ा सफ़ेद बालों वाला नौजवान हमारे साथ बैठा होगा, लेकिन इतना यंग टीन एजर। तो पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप जैसे नौजवान हमारी कम्युनिटी का फ़ख्र हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको देख के, हमारे इस प्रोग्राम को देख के कई और नौजवान भी इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा आगाज़ करते हैं हमारा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ हमारी इवेंट में आने के लिए। जज़ाकल्लाह। हमारा आगाज़ करते हैं कि कैसे अम्मार की अपब्रिंगिंग कैसे हुई, कौन से कहाँ से स्कूल से, और फिर कैसे आप अब आजकल क्या स्टडीज़ के हवाले से देखें, एकेडमिक के हवाले से देखें, तो अम्मार ने कहाँ से अपनी ये ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया है? सो बेसिकली जब से मैं 10 साल का था मैं मोबाइल, लैपटॉप ये सब कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। आई वॉज अ लिटिल बिट इंट्रोवर्टेड। ओह ग्रेट। तो इंट्रोवर्ट यानी कि अब तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड और पब्लिक में जाने का शौक नहीं था? नहीं, बिल्कुल ही मोबाइलों में और लैपटॉप में घुसा हुआ था। बिल्कुल ये उस वक्त मैंने ऐसे ही विक्स वगैरह और इस टाइप की वेबसाइट्स यूज़ करके ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बना ली थी। ठीक है। एक दोस्त की वेबसाइट बना के मैंने उस वक्त कुछ पैसे कमाए थे व्हेन आई वाज 10। 10 साल के थे? और वो 10 साल की उम्र में जो पहली कमाई हुई थी अम्मार की, वो कितनी थी? शायद 5 या 10 हज़ार। 5 से 10 हज़ार? 5 या 10 हज़ार रुपये थे। ओह ग्रेट, ज़बरदस्त। तो फिर इसके बाद मुझे थोड़ा बहुत शौक हुआ कि नहीं, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही करनी है। मैं घर वालों के पीछे पड़ा, दे वर नॉट लेटिंग मी गो। फिर मैंने एपटेक की ज़िद लगाई 2 साल तक। ठीक है। वो लोग 2 साल तक मुझे जाने नहीं दे रहे थे, बट ये बिफोर मैट्रिक की बात होगी मेरा ख्याल है। उस वक्त आई गेस मैं 5 क्लास में था 10 साल की उम्र में, और 7 क्लास में था 12 साल की उम्र में, जब मुझे बैठने दिया ज़बरदस्ती, जब मैं 2 साल पीछे पड़ा रहा और मेरे मामू ने भी कन्विंस करा ना। ठीक है। फिर 12 साल की उम्र में मैं एपटेक बैठा। तो वैसे तो इन लोग की एज पॉलिसी इतनी नहीं थी कि इतने कम बच्चों को लेते, बट मैंने वहाँ पे ज़िद करी तो वहाँ पे उन्होंने अपने हेड टीचर से मेरा एक इंटरव्यू टेस्ट टाइप कर लिया। ठीक है। वहाँ पे उन्होंने फ़ौरन बोला कि हमें इसी टाइप के बच्चे चाहिए। हाँ, क्या बात है। फिर इसके बाद मैं 3 साल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखी फ्रॉम क्लास 7 टू क्लास 10। फिर जब मैं 10 क्लास में था, विच वॉज आई वॉज अराउंड 15, तो आई बिकेम द यंगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑफ पाकिस्तान। ओह ग्रेट, ज़बरदस्त। ये आपके इंस्टीट्यूट ने नहीं बल्कि आपको और सोसाइटी ने भी रिकग्नाइज किया और इदारों ने भी रिकग्नाइज किया। बिल्कुल। मीडिया में मैं तकरीबन 14-15 न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू दे चुका हूँ इस बारे में, माशाल्लाह। एंड लाइक इट्स वाइडली रिकग्नाइज्ड राइट नाउ। तो ये अचीवमेंट इस उम्र में, मैट्रिक में आप ओ लेवल्स में आप जो है कंप्लीट करने से पहले या उसके दौरान ही आप जो है यंगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर बन चुके थे। तो क्या प्लान था उस वक्त कि अब आगे क्या करना है? क्योंकि इस वक्त तो शौक में बंदा बन जाता है, लेकिन इसके बाद फिर आगे जिसे हम कहते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ अब शुरू होनी थी, तो अब आपने इसके बाद क्या सोचा कि अब मुझे क्या करना है? 9 क्लास से ही मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी। ग्रेट।
तो उस वक्त मैं सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट्स बनाता था, छोटे लेवल पे उस वक्त मैं बनाता था। बिल्कुल। तो वही मेरा कंटिन्यू करने का आगे प्लान था, और आगे जाके सॉफ्टवेयर हाउस क्रिएट करने का प्लान था, जो मैंने आगे जाके करा भी। बिल्कुल। जो मैं ए लेवल जब मेरी स्टार्ट हुई तो उस वक्त तक मैंने सॉफ्टवेयर हाउस अपना स्टार्ट कर दिया था। फिर कोई डिग्री कोर्सेज, अब आप मजीद आगे क्या कर रहे हैं एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू? अभी मेरा 1 वीक पहले ही कॉलेज कंप्लीट हुआ, ए लेवल्स। ठीक है। अभी ए लेवल्स के मैं CIs दूंगा अभी इंशाल्लाह, और अगले साल से यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी में क्या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, कंप्यूटर साइंसेस की तरफ जाएंगे, इस किस्म की फील्ड होगी? इसी फील्ड में अभी एग्जैक्ट डिसाइड नहीं हुआ है, बट लाइक इसी फील्ड में होगा, कंप्यूटर फील्ड में। ये पाकिस्तान में ही करने का इरादा है। एक तो हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन इतना है कि जैसे ही कोई किसी बच्चे के थोड़े से 2 पढ़ निकल आते हैं तो वो कहता है कि अब मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना, अब मुझे मुल्क से बाहर जाना है और वहाँ कुछ करना है, कोई आला तालीम वहाँ हासिल करनी है, वहीं रहना है। तो क्या सोचा है अम्मार इरफान भाभा ने? मेरा तो खुद का प्लान तो यहाँ पाकिस्तान का ही है, बट लाइक जो जाना चाहता है उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं है, बिकॉज आपके यहाँ पे ना रिसोर्सेज दी गई हैं, कभी इंटरनेट आपके यहाँ होता नहीं है। मेरा एक एक्स एम्प्लॉय था, उसके $10,000 महीने के कमाता था, बट लाइक जैसे इंटरनेट के बंद खोल के चक्कर में, VPNs वगैरह यूज़ करने के चक्कर में उसका अकाउंट बैन हो गया, एंड ही वॉज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, उसकी पूरी इनकम ही ख़त्म हो गई। सो क्यों ना जाए वो बाहर, वो बंदा क्यों बाहर नहीं जाना चाहेगा? आई ओपनिंग स्टेटमेंट है। नाज़रीन आप सुन रहे हैं कि जहां हम नौजवानों को इस अंदाज में ग्रूम कर रहे थे, ये सिर्फ अपने शौक़ के बलबूते पर, यानी कि अपनी फैमिली से लड़ के जिसे हम कहते हैं, इस अंदाज से इसने अपने इस शौक़ को पूरा करने की कोशिश की और फिर बाद में प्रूव किया इसने। लेकिन हमने क्या कहा इन नौजवानों के साथ कि इनको वो फैसिलिटीज़, बुनियादी ज़रूरतें हैं ये। हम इनसे कोई एजुकेशन का सिस्टम फ्री में नहीं मांग रहे हुकूमत से, हम इनसे कोई तालीम फ्री में नहीं मांग रहे, हम इनसे एजुकेशन फ्री में नहीं मांग रहे, सिर्फ और सिर्फ वो इंटरनेट कनेक्शन जिसके ज़रिए दुनिया के साथ ये कनेक्ट हो सकें, वो भी हमने इनको प्रोवाइड नहीं किया। तो ठीक कहा अम्मार ने, तो फिर हम मुल्क से बाहर ना जाएँ तो क्या जाएँ, लेकिन वी होप सो कि अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में ऐसे हालात पैदा हों। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फ़ख्र पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने आपको, गवर्नर सिंध ने आपको जो है ये अवार्ड हासिल किया, इसकी क्या थोड़ी सी अगर तारीख बता दें आप तो? ये मुझे मिला था लास्ट ईयर अराउंड अगस्त में। ये उस वक्त मुझे यंगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं कर चुका था, और इसके अलावा आई मेड एन एप्लीकेशन विच वॉज ChatGPT बिफोर ChatGPT। उसी टाइप की एक एप्लीकेशन थी, AI टेल्स नाम था। ओह ग्रेट। अब तो वो बंद हो गई बिकॉज उनसे कॉम्पिटिशन अब ऑब्वियसली नहीं कर सकते। वो $multi-billion कंपनी है। हाँ हाँ। ये ChatGPT से पहले कि आपने अपने एक ChatGPT बना दिया? बिल्कुल। क्या बात है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका तो नहीं था जो बाद में ChatGPT ने अडॉप्ट किया? बहुत सारी कंपनीज उस वक्त बना रही थी ऐसी। वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज मेरी थी, और एक नाम भी यही था ChatGPT? AI टेल्स था। AI टेल्स AITels.com था। Tels.com, वो उसमें आपने सारी AI की वो कमोबेश वही चीज़ ChatGPT में आ रही? एग्जैक्टली वही था, बस वो चैट वाला स्टाइल था, मेरा डायरेक्ट जनरेशन वाला स्टाइल था। अच्छा, ये थोड़ा सा फ़र्क था, लेकिन मतलब वो जनरेट टेक्स्ट उसी तरीके से करती थी, ऑलमोस्ट उसी अंदाज से होता था, चीज़ वही थी, कमोबेश वही थी। लेकिन क्योंकि आपके पीछे वो सरमाया नहीं था, क्योंकि आपके पीछे। इसके अलावा एक और मसला ये था कि पाकिस्तान में आपको अगर कोई कंपनी बड़े स्केल में लॉन्च करनी हो तो LLC वगैरह आपको US की चाहिए होती है। जी। अब वो उस LLC को लेने के लिए मुझे टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि वो नवंबर दिसंबर का टाइम चल रहा था, तो अमेरिका में हॉलीडेज़ चल रही थी। ठीक है। तो 2 महीने का टाइम, उसी 2 महीने में ChatGPT मुझसे, वैसे तो मैंने पहले लॉन्च कर ली, बट लाइक बहुत सारी जो करेंसी वगैरह एक्सेप्ट करने के लिए आपको चाहिए होती, वो सर्विसेज लॉन्च नहीं कर पाया, क्योंकि LLC में लॉन्च करने में टाइम लग गया, तो वो लोग उस मामले में थोड़ा सा पहले भी आ गए। और नो डाउट कि उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं। नाज़रीन, टैलेंट की में कमी, कहते हैं ना पाकिस्तान ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। और सिर्फ एक अम्मार ही नहीं है, बेशुमार अम्मार हैं पाकिस्तान के अंदर, बेशुमार अम्मार हैं जो अपने अपने शोबे में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने टैलेंट को कर सकें, अपने टैलेंट को डिस्प्ले कर सकें, पोर्ट्रे कर सकें दुनिया के सामने। ChatGPT दुनिया पे हावी होने वाली एक ऐसी इजाद है, मैं कहूँगा कि शायद अब आगे आने वाले दिनों में इसमें कितनी एडवांसमेंट, अभी कुछ ही दिनों पहले ये इंट्रोड्यूस हुई है और कितनी एडवांसमेंट आ गई है और आगे इस पर क्या क्या होना है। कहते हैं
अम्मार कि इसी जैसा सॉफ्टवेयर मैं ChatGPT से पहले बना चुका था, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में फिर कहा ना कि जहां हम इंटरनेट के लिए रो रहे हैं तो वहाँ ChatGPT का मुकाबला करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अम्मार से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है और मैं कहूँगा कि ये गुफ्तगू हम सब नौजवानों के लिए, जितने भी यहाँ सुन रहे हैं उन सब के लिए, कि आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी और आगे बढ़ना है। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे और बात होगी इनसे, और मौज़ूआत पर भी हमारे साथ रहिएगा। OK Estate and Builders proudly presents another masterpiece, Savera Garden. 3, 4 and 5 rooms super luxury apartments. Outclass location located near Karachi Zoo at Nishta Road. For booking and details, OK Estate and Builders. UAN 1111165. OK. वेलकम बैक नाजरीन, और वक्फे के बाद दोबारा हम हाजिर हैं और हमारे साथ हैं अम्मार इरफान बाबा, यंगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑफ पाकिस्तान। अम्मार, थोड़ी सी गुफ्तगू अब हम करते हैं उस वर्ल्ड चैम्पियनशिप की जो रशिया में हुई 2024 में। पहले तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, जो नौजवान आइंदा इस मुकाबलों में हिस्सा लेना चाहें वो किस तरह से इससे कनेक्ट हो सकते हैं, और फिर वहाँ की सारी एक्टिविटीज़ जहाँ दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक ने शिरकत की थी, थोड़ा सा इसकी रुदात भी हो जाए। बेसिकली ये वहाँ पे मेनली कंपटीशन नहीं था, पहले तो वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल था। ठीक है। बेसिकली इट वाज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द टॉप टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड। टॉप टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें पाकिस्तान से 200 लोग गए थे, इंडिया से 300 एंड लाइक 10,000 पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड 10,000 पीपल फ्रॉम रशिया। तो 20,000 यंगस्टर्स वहाँ मौजूद थे उस फेस्टिवल जो टॉप टैलेंट ऑफ वर्ल्ड कहलाता है। टॉप टैलेंट। इसके अलावा जिन्होंने विजिट किया वो एक अलग कहानी है। वो तो आप जैसे आपको जर्नलिस्ट वगैरह को पास मिलते हैं, वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स थे, बहुत सारे मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट से, प्रेसिडेंट्स थे, प्राइम मिनिस्टर्स थे, सेलिब्रिटीज। मैं यूँ कहूँ कि सिर्फ पार्टिसिपेंट्स यंग टैलेंट जो है ये 20,000 के करीब, इसमें एक 10,000 रशिया के और 10,000 दुनिया भर से आए हुए। बिल्कुल। पाकिस्तान का 200 बिल्कुल नौजवान वहाँ मौजूद था। क्या बात है। फिर क्या हुआ इससे आगे थोड़ा सा इसकी रुदात उम्मीद कि क्या होना क्या था वहाँ पर उस फेस्टिवल में। बेसिकली वो फेस्टिवल तो कल्चरल डिस्प्ले वगैरह के लिए था, फिर रशिया अपनी सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था। यस, डिप्लोमेसी वगैरह और सॉफ्ट इमेज भी दिखाना था। सॉफ्ट इमेज, वही सॉफ्ट पावर। जी जी बिल्कुल। ये सॉफ्ट इमेज अपनी दिखाने के लिए पूरी दुनिया के टॉप टैलेंट और टॉप सेलिब्रिटीज, जर्नलिस्ट सबको बुलाया था। 2 हफ्ते फेस्टिवल था, उसमें
कॉन्सर्ट्स थे, इवेंट्स थे, कल्चरल डिस्प्ले ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कितने दिनों पर का मुश्तमिल था ये फेस्टिवल्स 14 दिन का था, 7 या 14 डेज, आई डोंट रिमेंबर द 7 डेज। 7 डेज, हाँ 7 डेज का फेस्टिवल था एंड 14 डेज का कंपटीशन जिस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है। 7 डेज का फेस्टिवल था, इसमें कल्चरल डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान का जो वहाँ की रशियन डेलीगेशंस ने हमें बताया था। ओह ग्रेट, ज़बरदस्त। अब थोड़ा सा इस कंपटीशन की बात करें। इस कंपटीशन में पहले तो ये कि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या, हर इंडिविजुअल ने अपने तौर पे इसको, जैसे 200 पाकिस्तान के यंगस्टर्स गए थे वहाँ पे, टैलेंटेड वो तो यंगस्टर्स। फेस्टिवल ना, हाँ फेस्टिवल में, जी जी। फेस्टिवल के लिए जो क्राइटेरिया था कोई ऑफिशियल क्राइटेरिया नहीं था। जिसको भी वहाँ का वीज़ा सबने अप्लाई नहीं, वीज़ा नहीं, सबने अप्लाई करा। ठीक है। जो 18 प्लस लोग थे वो फ्यूचर टीम पाकिस्तान थी, एक ऑटोनमस बॉडी जो रशियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कनेक्टेड थी। ठीक है। वो लोग ने मिलकर डिसाइड करा, और जो हम लोग अंडर 18 वाली हमारी टीम थी जिसमें मैं भी था, उस वक्त मैं अंडर 18 था। ठीक है। सो बेसिकली जो अंडर 18 वाले लोग थे उनको रशियन गवर्नमेंट की जो प्रॉपर कमेटी थी उन्होंने खुद सेलेक्ट करा था इंडिविजुअली। हम लोग ने अप्लाई करा था, हमें कुछ टेस्ट दिए थे और सारी अचीवमेंट भी दी होंगी आपने, अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी की होगी, फिर इंटरव्यूज भी हुए, देन फिर आपको डिसाइड हुआ। 3 स्टेप प्रोसेस था। 3 स्टेप्स थे। अब इसके बाद कंपटीशन की तरफ आते हैं कि कंपटीशन में कितनी दुनिया के लोग मौजूद थे उस कंपटीशन में? बेसिकली अप्लाई तो अब मैंने जहाँ तक सुना था 2 to 5,000 प्लस लोगों ने करा था। शॉर्टलिस्ट 100 पीपल हुए थे फ्रॉम 196 कंट्रीज। उसमें आप शामिल थे? जी। ग्रेट। जिसमें इंडिया में भी कोई शामिल नहीं हुआ था। ओह ग्रेट। उन 100 में से इंडिया का कोई भी नहीं था? पूरे एशिया में से आई गेस 20 लोग थे। 100 में से उस 20 में पाकिस्तान का एक मौजूद था, लेकिन इंडिया का कोई भी नहीं था। पाकिस्तान के कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे वहाँ पे कंपटीशन के लिए? कंपटीशन सब में आप ओनली आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की वहाँ पे। इसमें कैसे 100 लोगों में 100 टैलेंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो वहाँ मौजूद थे, जिनको बड़े ही बारी छलनी से जो है वो मुंतखब किया गया था, वो उनमें आप मौजूद थे। ये मेरे लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है। मैं जितना भी खुशी का इजहार हमारे इस बाबरकत महीने में करूँ कि अल्लाह पाक ने ऐसा टैलेंट हमें किया। थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ? फिर वो हम लोग टास्क दिए गए कि आप अलग अलग AI एप्लीकेशन बनाएं। हमारी टीम बनाई गई थी जिसमें 2 इजिप्शियंस और 2 रशियंस, और उस टीम का लीड मैं बनाया गया था। ओह ग्रेट। देन उस टीम के साथ हमने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो रशिया की थी उनके साथ हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि जो रेलवे कंडक्टर होता है वो क्या इशारा कर रहा है और क्या बोल रहा है उसकी कंपैरिजन करी जाए फॉर सेफ्टी। कैसे वो बोल रहा है स्टॉप और वो इशारा भी स्टॉप कर रहा है, अगर वो करे तो ही स्टॉप हो। ठीक है। वरना सेफ्टी इशू आ सकता है अक्सर। तो इसके रिलेटेड हमने एक AI बनाया था एंड दैट AI वाज सेलेक्टेड एज द बेस्ट AI अमंग द जजेस। ओह ग्रेट। अमंग जितने भी, इट मींस अगर टॉप 5 साइंटिस्ट थे रशिया के सारे वहाँ पे, वो लोग ने जज करा था। इट मींस ये हुआ कि अगर 5 बच्चों की एक टीम है, मेरा आइडिया कर रहा हूँ, 100 बच्चे थे तो 20 टीमें बनी होंगी तकरीबन। उन 20 टीमों में से सबसे टॉप AI डेवलपर जो है वो आपकी टीम, आप 5 लोगों की टीम कहलाई, जिसमें आप एक पाकिस्तानी लीड कर रहे थे उस टीम को, और 2 इजिप्शियन और 2 रशियन थे। मैं ठीक यही कह रहा हूँ? बिल्कुल। सुन रहे बात मैं बार बार आपको डिटेल में इसलिए बताने जा रहा हूँ कि एक तो दुनिया के सारे ममालिक के 100 टॉप बच्चे वहाँ मौजूद, 5-5 की टीम बनती है, एक 5 की टीम का लीड जो है वो पाकिस्तान का और हमारी मेमन कम्युनिटी का एक यंग टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहा है, और इसके बाद वही टीम जो है उन सब पे सबकत भी ले जाती है, यानी कि पाकिस्तान की टीम का लीडर जो है वो वहाँ पे सबको मात देकर लीड कर गया। वेरी वेल डन। मैं जूँ आगे बढ़ता जा रहा हूँ मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ अम्मार, और ये मैं समझता हूँ मेरी अपनी इस ट्रांसमिशन का भी सबसे बेस्ट इंटरव्यूज़ में से एक होगा। अब जब ये सारे इजाज़त हासिल हो गए अम्मार, जो अचीवमेंट्स थी वो हासिल हो गई, कहते हैं ना कि एक चीज़ जब हासिल हो जाती है उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, अब उसको बरकरार रखना, अम्मार को इसी लेवल पर रहना जो है ना, ये एक और टास्क होता है। तो इसके लिए क्या अम्मार ने प्लान किया है? अभी फिलवक्त मैं गवर्नमेंट की भी कुछ जगहों पे एडवाइजरी में होता हूँ। इसके अलावा मैं अपने खुद का सॉफ्टवेयर हाउस भी ऑन करता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउस के साथ पार्टनरशिप में भी होता हूँ। सॉफ्टवेयर हाउसेज या अलग अलग कंपनीज़ को अपने AI वगैरह या कोई और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लीड करना होता है, तो उनके प्रोजेक्ट लीड के लिए मैं उनके साथ एज अ वर्किंग पार्टनर कभी कभी ज्वाइन करता हूँ, या अलग अलग पार्टनरशिप फॉर्म्स भी ज्वाइन करता हूँ। कहीं पे एडवाइज़र के तौर पे यूथ पार्लियामेंट में भी मैं हूँ एज अ डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ग्रेट।
इसी टाइप के प्रोग्राम्स वगैरह। अब ये इंट्रोवर्ट से होता हुआ अमार जो है वो एक्सट्रोवर्ट होता चला जा रहा है। एक्सट्रोवर्ट हूँ। आप समझते हैं कि अब एक्सट्रोवर्ट होना भी ज़रूरी था, क्योंकि जो फील्ड आप जिस फील्ड को आपने चुना है उसमें Connections। घर में आप कंप्यूटर और मोबाइल से काम नहीं करते, अब आपको दुनिया में निकलना होगा, दुनिया को देखने के लिए। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, अगर देखें एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर तो आप इंट्रोवर्ट रह सकते हैं, लेकिन एज अ बिजनेस ओनर आप कभी भी इंट्रोवर्ट नहीं रह सकते। हाँ, क्या बात है, क्या ज़बरदस्त बात की है कि जब आपको बिजनेस करना है तो दुनिया से मिलना है, और दुनिया से जब मिलने की बात करेंगे तो आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। और अपने बच्चों की इस सलाहियत को, अगर वो इंट्रोवर्ट है, हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शाय होते हैं, थोड़े से निकलते कम हैं, लेकिन वेरी वेरी टैलेंटेड, अपनी फील्ड के मोबाइल उनके हाथ में दे दिया जाए, उनको कंप्यूटर दे दिया जाए तो ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप कर लेते हैं, लेकिन वो बाहर जाने से, किसी से इस बात का इजहार करने से, बात करने से थोड़े से कतराते हैं या ज़रा सा पीछे रहते हैं। तो हमें ऐसे बच्चों को थोड़ा सा और पंप करके इनको दुनिया में ले जाना है। कहा ना कि अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको दुनिया से रब्ता रखना होगा। अब फाइनली पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आपने अभी एक मिसाल, इसकी बदतरीन मिसाल दी है, यकीनी तौर पर इसके हम सब जिम्मेदार हैं, और हम आपसे माफ़ी भी मांगते हैं कि हम बड़ों ने वो काम ही नहीं किया कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट दे सकें कि आप पाकिस्तान को दुनिया में एक मुनफरिद मकाम दिला सकें। सॉफ्टवेयर पे दुनिया लाखों नहीं अरबों खरबों डॉलर कमा रही है, और बदकिस्मती से हम जो है वो भीख का प्याला लिए दुनिया के सामने घूम रहे हैं। बताइए, पाकिस्तान की इस वक्त की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप बड़ी गवर्नमेंट लेवल पर भी काम कर रहे हैं, आपकी इतनी सोच है, मैं आज बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ आपसे बात करके। पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को कहाँ देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में, या इसके लिए, इसकी बेहतरी के लिए हमें क्या करना होगा? बिल्कुल, अब डिपेंड करता है कि आगे जाके पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होती है। अगर हम लोग प्रॉपर पॉलिसी, हमारी पॉलिसीज़ बन भी जाती हैं बट दे डू नॉट फॉलो इट। हुकूमत हर 2 साल में 1 साल में चेंज हो जाती है। जी। फिर उस जो इमरान खान की पॉलिसी होगी वो शहबाज शरीफ की नहीं होगी, जो शहबाज शरीफ को होगी वो इमरान खान की नहीं होगी। जी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी ना पॉलिसीज सेम रहती हैं, ना कोई चीज़ सेम रहती है। दैट्स वाई जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पॉलिसीज तो बन जाती है, उनको फिर इम्प्लीमेंटेशन भी उसके ऊपर होता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ करप्शन हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। कंसिस्टेंसी है ही नहीं हमारे यहाँ कि एक के बाद एक जो भी आए, कम से कम कुछ पॉलिसीज को सेम रखना चाहिए, और थोड़ी बहुत मेरिट पे भी चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम लोग हर चीज़ में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स ही देखते हैं तो फिर तो हमारी कुछ आगे जाके कुछ हो ही नहीं सकता। अगर मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स हो तो फिर बहुत बेहतर हो सकता है मुल्क का। बिल्कुल, और मेरिट की हर जगह ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, कई जगहों पर हमने मेरिट का कत्ल होते हुए भी देखा है। अब आप समझते हैं कि आप नौजवानों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? पहला मैसेज मैं आपसे लूँगा कि यंगस्टर्स को अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में, और आज बेशुमार लोग जो है वो AI, साइबर सिक्योरिटी या IT से मुतल्लिक बेशुमार फील्ड ऐसी हैं जिसमें कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो आप जैसे A लेवल्स और O लेवल्स और A लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं, और जो जिनकी उम्र तकरीबन 18-19 साल है और आप माशाल्लाह कहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे यंगस्टर्स के लिए? पहले तो ये बताइए। कैमरा आपके सामने मौजूद है। बिल्कुल, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में जाना है तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आप कोई भी जगह से कोर्स कर सकते हैं, एपटेक, सेलानी, JDC, फ्री ऑप्शंस भी है, पेड ऑप्शंस भी है। आप जाके सीखें, प्रैक्टिस करें, प्रोजेक्ट्स बनाएं टेस्ट के, और फिर कहीं इंटर्नशिप लैंड करके ट्राई करें, हो जाएगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ। फाइनली दी मेमन TV के स्टूडियो में आप मौजूद हैं, और हम पूरी कोशिश करते हैं, हमारे CEO अली गोडिल की ये ख्वाहिश होती है कि किसी न किसी तरह से, और ये नौजवान सितारे का सेगमेंट यकीनी तौर पर मकसद यही था कि हम बरादरी के नौजवानों को आगे लेके आएँ, सोसाइटी के नौजवानों को बिला तफरीक के उनका ताल्लुक मेमन बरादरी से है या नहीं है, हम आगे लाएँ और उनको मोटिवेट करें ताकि इन्हें देख के और बच्चे भी मोटिवेट हों। तो मेमन TV की इस रमज़ान ट्रांसमिशन को, अली गोडिल साहब की इस काविश को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इट्स अ वेरी गुड एफर्ट। इसी टाइप की एफर्ट्स होती रहेंगी तो मुल्क तरक्की कर जब ही सकता है, जब इस टाइप के टैलेंट्स वगैरह को आगे जाके हाईलाइट किया जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अमार, क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है हमारे इस नौजवान सितारे सेगमेंट का, और हमें यकीनी तौर पर हमें अगले अपने सेगमेंट की तरफ भी बढ़ना है। तो बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। नाज़रीन, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ आज अमार की बातों से, अमार के विज़न को, और अमार की इस उम्र में जो तरबियत हुई है। मैं यकीनी तौर पे इनकी फैमिली को ख़ास तौर पे मुबारकबाद देना चाहूँगा, इनके वालिद मोहतरम को, इनके मामू का इन्होंने जिक्र किया, इनकी वालदा की दुआएँ इनके साथ रही हैं, इनके भाई बहनों के भी बहुत एफर्ट्स थे। जी, पेरेंट्स के भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और मेहनत। पेरेंट्स की एफर्ट, फिर इनको याद आ गया कि ये मैं एक बात भूल गया हूँ, ऐसे नहीं, मुझे घर भी जाना है, लेकिन नो अबाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं। बिल्कुल, एफर्ट्स के बगैर हो ही नहीं सकता।
इसकी कोई शक की बात नहीं कि पेरेंट्स और माँ की दुआएं तो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो नाज़रीन, अम्मार से पूरी कोशिश होगी कि आइंदा किसी और प्रोग्राम में भी इनसे मुलाकात हो और तफसील के साथ जाने की कोशिश करें। हो सका तो इनके पेरेंट्स को भी बुलाएंगे और उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। इस वक्त हम नौजवान सितारे से आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर मुलाकात होगी अगले सेगमेंट में। और अगला सेगमेंट आप और हम जानते हैं, हमारा रमज़ान दस्तरखान। देखते हैं कि महरीन क्या बना रही हैं आज।